चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की साइंस है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन पर ही आधारित हमारे होते हैं गोलीय दर्पण। क्या होते हैं? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को आज पढ़ाएंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है ना, इतना इस वीडियो में पढ़ेंगे हम। ठीक, चलिए देखिए, पहला नंबर है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय होता है वो गोलीय दर्पण कहलाता है ना। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वो गोलीय दर्पण होता है। ऐसे इस तरह से देखो, ये है गोलीय दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोल होता है, गोल। परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, वो गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय होता है वे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो, मैं जो परिभाषा लिखता हूं वो आप नोट किया करो साथ साथ। ठीक है ना, फिर उसके बाद रिवाइज करोगे तो बड़े अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक, क्या लिखा है? जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। वो सभी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के दो भाग हैं अपने सिलेबस में। अभी इस सिलेबस में, अपने 10th वाले सिलेबस में दो भाग हैं। कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, इसके दो भाग हैं। कौन कौन सा है? पहला नंबर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा नंबर है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, इनको मैं परिभाषित करूंगा, परिभाषा लिखूंगा इसकी। पहले समझो क्या होते हैं। अवतल दर्पण, देखो ये गोलीय दर्पण है, इसको इस तरह से काट दिया जाए, इस तरह से क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए, है ना। तो देखो इसके दो भाग हो जाएंगे। एक इस तरह से भाग हो गया, देखो इस तरह से भाग हो गया ये, है ना। और अगर मैं इधर से काट लूं, ऐसे करके इस तरह से काट लूं, तो एक भाग ऐसे हो गया, देखो एक भाग ऐसे हो गया। ठीक है ना, तो अभी ये आर पार दिख रहा है, ऐसे समझो। इसमें मैं ऊपर उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दूं, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दूं, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो दबा हुआ भाग होगा। इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो क्या होगा? दबा हुआ भाग होगा। तो वे गोलीय दर्पण, वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए भाग पर होता है, और जो पॉलिश है काले के वो उभरे हुए भाग पर होती है। पॉलिश किधर होती है? उभरे हुए भाग पर। और परावर्तक पृष्ठ कहाँ होता है? दबे हुए भाग, वो अवतल दर्पण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अवतल। ये जो चित्र बना है इसका, ये अवतल दर्पण का चित्र बना है। और देखो, अगर मैं पॉलिश दबे हुए भाग की ओर कर दूं, पॉलिश किधर कर दूं? दबे हुए भाग की ओर कर दूं, तो परावर्तक पृष्ठ किधर होगा? फिर परावर्तक पृष्ठ होगा उभरे हुए भाग की ओर। तो वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, उभरे हुए भाग की ओर होता है, वो क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहता है। जिनमें पॉलिश है वो अंदर की ओर होता है, दबे हुए भाग में पॉलिश होती है। ठीक है ना। इसका बहुत अच्छा उदाहरण चम्मच वाला। चम्मच वाला वो दबा हुआ भाग है, अगर हम दबे हुए भाग की ओर देखेंगे तो वो अवतल दर्पण होगा, और उभरे हुए भाग की ओर देखें इस तरह तो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से बनते हैं। आप भी बना लेना, अवतल दर्पण लिख के उसके नीचे ये वाला चित्र बनाना, और उत्तल दर्पण लिख के ये वाला चित्र बनाना। ठीक है, अब मैं दोनों की परिभाषाएं लिखूंगा। ठीक, आप देखो, हटा दें से। देखो, पहला नंबर अवतल दर्पण। पहला नंबर इसमें अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, देखो वे दर्पण जिनमें पॉलिश है, इसमें कालिक उभरे हुए भाग पर होती है, तथा अर्थात परावर्तक पृष्ठ दबे हुए भाग की ओर होता है। ठीक है, वे दर्पण जिनमें
वे दर्पण जिनमें परावर्तक पृष्ठ दबे हुए भाग की ओर होता है, की ओर होता है। ठीक है ना। वे दर्पण जिनमें परावर्तक पृष्ठ दबे हुए भाग की ओर होता है, अथवा या फिर अर्थात कालिक है, जो पॉलिश है, कालिक है मतलब पॉलिश है, पॉलिश उभरे हुए भाग पर होती है, उठा हुआ भाग होता है उस पर, उभरे हुए भाग पर होती है। ठीक है ना। वे दर्पण जिनमें परावर्तक पृष्ठ दबे हुए भाग की ओर होता है ना, और या फिर कालिक के वो उभरे हुए भाग की ओर होती है, वो सभी क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है। देखो मैंने अभी बनाया था चित्र, इस तरह से चित्र बनेगा। ठीक है ना। इसमें पॉलिश है वो बाहर की ओर होगी, उभरे हुए भाग की ओर होगी। ठीक है। ये हमारा कौन सा है? अवतल दर्पण है। ठीक है ना। ये इसका परावर्तक पृष्ठ होता है, यहाँ से यहाँ तक, M से लेकर M2 तक, M1 से M2 तक परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है। चलो अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा नंबर है अपना उत्तल दर्पण। आप इसे नोट कर लिया करो साथ साथ। ठीक है ना। चलो देखिए, दूसरा नंबर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है। वे दर्पण जिनमें परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए भाग की ओर होता है, उभरे हुए उठा हुए भाग, देखो ऐसे मैंने बनाया था अभी, इस तरह से। और जो कालिक है, पॉलिश है, वो दबे हुए भाग पर होती है। पॉलिश कहाँ होती है? दबे हुए भाग पर होती है। और परावर्तक पृष्ठ वो उभरे हुए भाग की, मतलब परावर्तक पृष्ठ का मतलब अपना चेहरा दिखाई दे। हम इधर जब पॉलिश की तरफ अपना चेहरा देखें तो कैसे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो हमें इधर देखेंगे अपना चेहरा तो दिखाई दे जाएगा। तो ये परावर्तक पृष्ठ है, उधर पॉलिश है, उधर कालिक है। ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरे हुए भाग की ओर होता है, वो कौन से दर्पण कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है। तो वे दर्पण, परिभाषा लिखेंगे सभी मेरे साथ साथ। वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए भाग की ओर होता है। अर्थात जो कालिक है, कालिक मतलब पॉलिश कहते हैं उसे। कालिक मतलब पॉलिश। जो पॉलिश है वो दबे हुए भाग की ओर होती है, दबे हुए भाग पर होती है, दबे हुए भाग पर होती है, वो सभी क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है। वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए भाग पर होता है ना, और पॉलिश है, जो कालिक है, वो दबे हुए भाग पर होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ये परिभाषा के नीचे इस चित्र को बना लेना। ठीक है। दर्पण समझ में आ गए दोनों। गोली दर्पण क्या कहते हैं? वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, वो गोली दर्पण कहलाते हैं। गोली दर्पण के दो भाग होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण था जिनका क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ दबे हुए भाग की ओर था, और पॉलिश थी वो उभरे हुए भाग की ओर थी, वो अवतल दर्पण थे। ये जो लिखा है उत्तल दर्पण लिखा है। वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए भाग की ओर होता है, और जो पॉलिश है वो दबे हुए भाग की ओर होती है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है। ये चित्र बना हुआ है। अब दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे थोड़ी सी। ठीक है। दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, चलो देखते हैं। चलो देखो, दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। दर्पणों
दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। कौन कौन सी परिभाषा है? जैसे ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ये परिभाषाएं हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में आप पेपर में आती हैं, क्वेश्चन पेपर में आती हैं आपके में। तो पहला नंबर पढ़ेंगे हम ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, ठीक है। अब समझो, देखो दर्पण का ध्रुव, ये यहाँ पे मैं चित्र बना रहा हूँ, ठीक है। नीचे ये कौन सा दर्पण बनाया भाई, अपने दिमाग में सोचो कौन सा दर्पण बनाया मैंने। अभी कोई सा दर्पण नहीं है, अब मैं पॉलिश करूंगा तब दर्पण बनेगा। देखो अब बताओ कौन सा है। ये दर्पण है, बाहर की ओर पॉलिश है और अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ है, इसलिए अवतल दर्पण है। ये कौन सा है? अवतल दर्पण है, ठीक है। ये वाला देखो, ये कौन सा है? ये देखो अभी कोई सा नहीं है। अब ये देखो मैं पॉलिश करूंगा तब बनेगा। देखो ये मैंने अंदर की ओर पॉलिश कर दी, तो जब इसको मैं दबे हुए भाग में पॉलिश करूंगा तो परावर्तक पृष्ठ वो उभरे हुए भाग की ओर हो जाएगा। तो ये कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा, ठीक है ना। आगे बात समझो। अब परिभाषा देखो, ध्रुव है जो दर्पण का मुख्य बिंदु मध्य बिंदु होता है। देखो हमारा दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ इसका M1 M2, M1 M2 मतलब मिरर से लिखा हुआ, मिरर M1 और मिरर 2 मतलब मिरर M2, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसका जो मध्य बिंदु होता है, इसका मध्य बिंदु होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? P से, ठीक है ना। दर्पण का मध्य बिंदु है ना, क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने P को देखो बनाया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से आपको भी परिभाषा लिखनी है और चित्र एक ही बार बनाना है। इसी में 2-4 हम लिख लेंगे बार बार, ठीक है। तभी तो मैं नीचे बनाया है, ऊपर परिभाषा लिखूंगा और इसी में चित्र बना दिया करूंगा हर बार, ठीक है। बार बार नहीं बनाऊंगा। चलो ध्रुव हो गया। दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर पढ़ेंगे हम वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र देखो ध्यान से, जब हमारा इस तरह से गोला था, ये गोला यहाँ बना रहा हूँ, देखो इस तरह से गोला था, तो इसी को तो हमने काटा था, तो इसका यहाँ पर केंद्र था। जब हम कंपास को रखकर इस तरह से गोला खींचेंगे तो केंद्र बनेगा। जहाँ पर नोक रखी जाएगी वो वाले, वो केंद्र होगा इसका, O है ना। तो हमने इस तरह से इसको काटा था, ऐसे देखो, ऐसे काट के हमने और ऐसे इसको ऐसे अलग कर दिया था। तो ऐसे हमारा देखो ये दर्पण बना। अगर मैं इसको बाहर की ओर पॉलिश कर दूंगा, ऐसे करके ऐसे पॉलिश कर दूंगा, तो बताओ कौन सा दर्पण बन गया? ये अवतल दर्पण है ना। तो वो गोला था ना, गोला था तो उसका एक केंद्र था ना। वही केंद्र देखो, अगर उस वाले केंद्र को मैं बनाऊं इसमें, तो कहीं यहाँ कहीं बनेगा, लगभग यहाँ कहीं बनेगा ना। और इसमें बनाऊंगा तो देखो लगभग इधर बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ पे। तो वही केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वो गोले का केंद्र था, इसे गोले का केंद्र बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर दर्पण का है तो क्या बोले? वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। क्या समझ में आया? दर्पण कोई सा भी दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, कोई सा दर्पण है, जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो देखो परिभाषा, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इस पॉइंट को किससे प्रदर्शित करेंगे? C से प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे? C से, ठीक है, कैपिटल C से। चलो इसके लिखते हैं परिभाषा। दर्पण, कोई दर्पण जिस गोले का भाग होता है
भाग होता है, कोई दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, समझ आया? कोई सा भी दर्पण है जिस गोले का भाग हो, तो कोई क्यों लिखा है? क्योंकि अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। तो कोई दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? देखो ये मैंने सी को बनाया है, दोनों तरफ बने हुए हैं, इस तरह से आपको भी बना लेना है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम, हाँ इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। क्या पढ़ेंगे? दर्पण का मुख्य अक्ष, तीसरा नंबर होगा मेरे ख्याल से, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? देखो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र सी है देखो, और ध्रुव पी है, इसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? हमारी मुख्य अक्ष कहलाएगी। देखो मिला के देखते हैं, इसको देखो मिलाते हैं, थोड़ा ऊंचा है, इसको नीचे कर लो और मिलाओ इसको। देखो इस तरह से ये मिलाया हमने, तो ये लाइन क्या है? ये इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ऐसे इसको मिलाएं, देखो ऐसे करके। ठीक है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ध्रुव लिखो, परिभाषा लिखो मेरे साथ साथ, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है ना? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा दर्पण का क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे प्रदर्शित नहीं करते, इसको हम जो भी चित्र बनाएंगे उसके हिसाब से बता सकते हैं। देखो चित्र में सीपी है, ये मुख्य अक्ष है, दर्पण का मुख्य अक्ष है। इसमें भी देखो चित्र में सीपी है, वो क्या है? दर्पण का मुख्य अक्ष है। तो लिख सकते हैं, इसको दर्शाते नहीं कि टी से पी से, ऐसे नहीं है ना। चित्र में सीपी दर्पण का मुख्य अक्ष है। अपनी राइटिंग को क्या कहते हैं? इफेक्टिव बनाना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसे मुख्य अक्ष है। ठीक है ना? आगे बात समझ में, मुख्य अक्ष समझ में आ गया? ठीक है, चलो इरेज करते हैं इसे। चलो नेक्स्ट अगली हेडिंग है, इसके बाद है कौन सा नंबर होगा? नंबर 4 है ना, चौथा। इसके बाद है वक्रता त्रिज्या। देखो वक्रता त्रिज्या क्या है? ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, देखो ध्रुव तो ये है और यहां से सी तक की दूरी जो भी है, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? ध्रुव से, किसी भी दर्पण में ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चलो ठीक है, लिखो इसे। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, मतलब वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता
त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो हम अगले पार्ट में देखेंगे क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस और फोकस दूरी, और वक्रता त्रिज्या तथा मुख्य फोकस दूरी में संबंध भी देखेंगे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध भी देखेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में। समझ में तो आ रहा है, ये समझ में आ रहा है सब? ठीक है, तो है ना।